हल कीजिए सी के लिए और ग्राफ बनाइए सॉल्यूशन का। हमें दिया गया है -5c छोटा है या बराबर है 15 के, तो -5c छोटा है या बराबर है 15 के। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें c जो है वो अलग करना है, तो -5 जो इसके साथ है इसे हम ख़त्म करेंगे, तो -5 से हम इसे तकसीम कर दें दोनों जानिब, तो ये -5 जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे जो है हम -1/5 से ज़रब दे दें -5c को, और 15 को हम ज़रब दें -1/5 से। ठीक, तो इस तरह जो है ये -5 ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें कि दरमियान में मैंने जो नामसावात की निशानी है ये नहीं दी, क्योंकि जब हम किसी इस नामसावात को जब हम किसी मनफी अदद से ज़रब देते हैं तो ये उलट जाती हैं, नामसावात जो है ये उलट जाती है, यानी छोटा है या बराबर है की जगह पर हम इसे बड़ा है या बराबर है लिखेंगे। ठीक, ये उलट जाएगी निशानी। अब हम जो है इसे हल कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर सी रह जाता है और निशानी हम लिखते हैं बड़ा है या बराबर है, और 15 को जब हम 5 से तकसीम करते हैं तो 3 आ जाता है, और -1 से ज़रब देंगे तो ये -3 हो जाता है। ठीक, तो सी बड़ा है या बराबर है -3 के, तो इसे हम ग्राफ बनाते हैं इसका। ये मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, 0, -1, -2, -3 और यहाँ पर 1, 2 वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये नंबर लाइन पर हमने नंबर डाले, तो यहाँ पर देखें ये -3 के बराबर है, इसलिए यहाँ पर हम निशान लगाते हैं, एक दायरा मैं दूसरे रंग से लगाता हूँ, और यहाँ से ये सिलसिला चलेगा दाएं जानिब, क्योंकि ये -3 से बड़ा है सी, तो ये दाएं जानिब चलता रहेगा सिलसिला, और ये 2 से आगे चला जाएगा, ये तीर आगे जा रहा है, इसका मतलब है कि ये अदद आगे आते रहेंगे। तो यहाँ पर देखें अगर सी की कीमत 0 हो तो यहाँ पर -5 ज़रब 0 हो जाता है, जो कि छोटा है 15 से, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसकी कीमत जो है यहाँ पर -4 लेते हैं, जो कि इस सॉल्यूशन से, इस हल से बाहर है, तो यहाँ पर देखेंगे -4 को अगर -5 से ज़रब दें तो ये मस्बत 20 हो जाते हैं, जो कि बड़ा है 15 से, और ये बिल्कुल गलत हो जाता है, इसलिए -4 इसमें शामिल नहीं है, इसलिए हमारा जो हल है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं इसे हरे रंग से दोबारा निशान लगा देता हूँ। ठीक,